21 वार्ड में कम से कम भी हर वार्ड में 10-15 आदमी काम करें तो वार्ड साफ रहता है। एक घर में इतना बड़ा टब्बर होता है, इतनी बड़ी फैमिली होती है, 2-3 बाथरूम होते हैं और 2-4 कमरे होते हैं। हाल देख लो, पूरी सफाई तसल्ली से नहीं होती। तो ये कैसे हो सकता है कि आपका पूरा शहर साफ हो जाए, बंदे भी नहीं हो, पैसे भी नहीं दो और सफाई हो जाए पूरी? हाउ इट कैन पॉसिबल? वो भी 3 महीने पुराना है। कोई गल नहीं, बुढ़े बाहर साढ़े कोई बूटा नहीं है। पान के फूल इससे गली सारी कमेटी ने सर इसलिए हड़ताल है। कठुए भी देखो सारे सफाई कर्मचारी कने पुलिस वाले बदतमीजी की, और ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि असली सैनिक है शहर के, असली सफाई करनी, शहर की साफ सुथरा रखना कि साड़ी भी कोई जायज कमांदा भी थोड़े 20 बंदे खड़े असल वापस कितने लाए पता होना चाहिए। साढ़े को कमेटी आई हो और साड़ी पूरी सपोर्ट है, कमेटी की तरफों भी और अपनी पार्टी की तरफों भी थोड़ी पूरी सपोर्ट है। अस चाहते देखो असली गल ये है, सरकार का स्वच्छ अभियान ये हकदार भी नहीं है, सीधी गल है। सारे लोगों थोड़ा सहयोग करना चाहिए, पूरे शहर ने सहयोग करना चाहिए, पूरे लोगों ने सहयोग करना चाहिए। थोड़ी मेरा शहर की शान है, अगर कोई खूबसूरती है तो जिससे टेयर लगेगा रस्ते लगेगा, फिर पवन चौक को उधर गैस लगेगा, पीछे मौला वाले पास लगेगा, टेयर लगेगा। नहीं सुनाओ शहर की पूरी ये शान बना दी है तो कुत्थे स्वच्छ बारे फिर डांगा की थोड़ी कम होंगे, पैसे की कम होंगे, मजदूर कर लाते हो पूरी दिहाड़ी मिलता है तो मैं नहीं आना। तो इतने मजदूर को मतलब जबरदस्ती है कि तेरे को काम भी लेना और पैसे भी देने, और तू रोई भी नहीं सकता, तू गल भी नहीं कर सकता। इस करिए ये थोड़े कने बहुत बेइंसाफी है और इसी वास्ते तुम अपने जिथे बैठे हो डटे रहो और थोड़े जने शाना बिछाना जिले कोई मुसीबत मुश्किल थोड़े कने पूरा सहयोग करके मेरे साथी सारे थोड़े कने सहयोग करने ऐसी कोई गल नहीं। ना बंदा थोड़ा ना कोई हमारा एक समझिए कि शहर की खूबसूरती अगर है और शहर की बेहतरी है, अगर बीमारियों से कोई बच सकता है, कोई बच्चा बुजुर्ग, तो ड्यू टू सफाई हुई हो तो घर में देखिए 2 दिन कचरा पड़ा रहे, घर में क्या हालात बन जाते हैं। और इतने दिनों से ये लोग अपनी स्ट्राइक पे हैं, संघर्ष में हैं, स्ट्रगल में हैं, लेकिन कितने बेशर्मी के साथ सरकार मुँह खामोशी बैठी में है, खामोशी से इनका मसला हल नहीं कर रही। तो कहने का मकसद है, मैं यहाँ एक मेरे दोस्त अजीज है, फादर साहब की उनकी डेथ हुई थी, आया था तो पता लगा इधर हड़ताल पे बैठे हैं, बाकी जगहों मिल रहे हैं, तो मैंने महसूस किया कि इनके मिले बगैर हम नहीं जा सकते। तो हमारा पूरा सहयोग इनके साथ है और पूरा सहयोग है। यू नो बेटर, स्वच्छ भारत में कितने पैसे खर्च होते हैं, इतनी होर्डिंग लगती हैं, इतना आप मीडिया पे देखिए, फेसबुक पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए, यहाँ भी देखोगे, हर जगह देखिए, चाहे न्यूज़पेपर आपका प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, यू विजिट देयर एवरीवेयर, शोर इतना है कि स्वच्छ भारत। मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी साहब को कहूँगा, ये स्वच्छ भारत आपके पीछे खड़ा है, अगर ये भूखा है तो एक कहाँ से आपका स्वच्छ भारत ठीक करके आएंगे, कैसे हो पाएगा? आपकी जो उम्मीदें हैं, आपकी जो ख्वाहिशें हैं, आप चाहते हो शहर अच्छी हो, लोगों की सेहत अच्छी हो, आप चाहते शहर खूबसूरत हो, पूरा झाड़ू लगे, सफाई हो और हर जगह नाली और हर जगह लोगों का देखना सुनना साफ सुथरा हो, कैसे हो पाएगा? एक आदमी को फ्री काम करवाना चाहते हो, आपकी होर्डिंगें, अगर आप एक दिन होर्डिंग ना लगाओ सिर्फ जम्मू कश्मीर में, तो इनकी पूरी मजदूरी और पूरी इनकी तनख्वाह मिल सकती है। इनको पक्का करने का तकलीफ क्या है? बड़ी तो प्रॉब्लम है, कितने लोग हैं
और वैसे भी कम है। ये बात कहीं नोट कर लेना कि अगर आपके 21 वार्ड हैं, कितने वार्ड है यहाँ? 21 वार्ड है, तो 21 वार्ड में आप देखोगे तो ये खींच के 50-60 आदमी होंगे। और कितने होंगे भाई? पोस्टें भी हैं, पोस्टें भी नहीं हैं। पोस्टें क्या है? 21 वार्ड की गलियां कितनी है, और गलियां कितनी है, नाली कितनी है? ईमानदारी से कोई बंदा साफ कर सकता है क्या? दिस इज पॉसिबल? नो पॉसिबिलिटी, कोई साफ नहीं कर सकता। 21 वार्ड में कम से कम भी हर वार्ड में 10-15 आदमी काम करें तो वार्ड साफ रहता है। एक घर में इतना बड़ा टब्बर होता है, इतनी बड़ी फैमिली होती है, 2-3 बाथरूम होते हैं और 2-4 कमरे होते हैं, हाल देख लो, पूरी सफाई तसल्ली से नहीं होती। तो ये कैसे हो सकता है कि आपका पूरा शहर साफ हो जाए, बंदे भी नहीं हो, पैसे भी नहीं दो और सफाई हो जाए पूरी? हाउ इट कैन पॉसिबल? सर क्या हो? सबसे खतरनाक और सबसे बदबू वाला और सबसे अगर कोई मुश्किल का काम है ये है, और मुश्किल काम वाले को पैसे नहीं मिलने। मैं समझता हूँ इनकी तनख्वाह कम से कम भी डीसी से कम नहीं होनी चाहिए, उनसे कम नहीं होनी चाहिए, IAS ऑफिसर से कम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ये काम करते हैं वो भी नहीं कर सकते। सारा दिन लिख के और कागज़ ख़त्म करके, और इनके लिए कोई पेपर नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं हो सकता। व्हाट दिस नॉनसेंस? और सरकार इस तरीके से खामोश है, कहीं ज़बरदस्ती सफाई कराने की कोशिश कर रही है। यहाँ के सफाई कर्मी उठा के शहर के, जम्मू शहर के, वो लेके दूसरे शहर में मारे, फिर कुटिया उन्होंने कठुआ के सफाई कर्मचारियों ने बहुत अच्छा किया। कुटिया केस बनेगा, कोई बात नहीं, देखेंगे, उनकी मदद करेंगे ठोके। ये थोड़ा मतलब है कोई आदमी बाहर की सफाई, बजाय आप इतने ट्रक में बंदे लेके किराया खर्च के, पैसे खर्च के इतनी तकलीफ कर रहे हो, पैसे दे दो भाई, उनकी तनख्वाह पक्के कर दो। क्यों नहीं करते पक्के? क्यों नहीं करना पक्के भाई दी? क्यों नहीं करना? और सोचोगे कि इनकी ट्रांसफर नहीं करोगे, आप कानूनी तौर पर सफाई कर्मचारी की ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। अनपढ़ है ना बेसिकली चलाने वाले, आप चाहे पढ़े हो नहीं पढ़े हो, लेकिन ये जो ट्रांसफर करने वाले हैं ये बेसिकली अनपढ़ हैं। इन्होंने बहुत बड़ी डिग्री की हुई है, इनको पता नहीं है कि विद इन द कमेटी जो बंदा लगता है वो दूसरी कमेटी में ट्रांसफर भी नहीं हो सकता। कौन? सफाई कर्मचारी। और 4th क्लास एम्प्लॉई, जो छोटा एम्प्लॉई है उसकी ट्रांसफर नहीं होती। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ट्रांसफर होती है उससे बड़े आदमी की जो कमेटियों में जा सकता है। सफाई कर्मचारी जाएगा क्या? उसको लगाए, उसकी नौकरी है ही कमेटी में, और जिन्होंने भी किया है वापस करे। ही इज फुलिश। मैं यहाँ से कहता हूँ बेवकूफ आदमी है जिस आदमी ने ऐसा किया है। आई एम सॉरी फॉर दैट। पढ़ो ऑफिसरों, कुछ सीखो, पढ़ो। ये बड़े दिन नहीं है आपके, जल्दी निपट जाना है, आने दो इलेक्शन, सब कुछ ठीक हो जाना है। ये दिमाग खराब हो गया कि हमारे लोगों को जलील कर रहे हो। मैं हिज एक्सेलेंसी को कहूँगा कि आप इन बच्चों के ऊपर आशीर्वाद रख के पैसे बढ़ाइए इनके, और पक्का करिए इनको, कोई तकलीफ की बात नहीं है। और ये फंसा के लोगों को इधर उधर डरा के, और डरने की कोई जरूरत नहीं। ट्रांसफर करें, क्या खाएंगे क्या? 3 महीने पहले के ऑर्डर